जन कल्याण के लिए वह तुम्हें शक्तियां जरूर नहीं दिखाई पड़ती, पर बालाजी की शक्तियां हमें तुम्हें जरूर देख रही। और एक बात, ये किसी अभिमान में नहीं हम बोल रहे, हनुमान जी के स्वाभिमान में बोल रहे, बालाजी के प्रभाव के कारण बोल रहे। मेरे पागलों, वर्तमान समय में सनातन धर्म के धर्म गुरुओं को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरु की क्षमता नहीं है वो बागेश्वर बालाजी के दरबार का सामना करेगा। ये किसी अभिमान में नहीं, हम अपने गुरुदेव के स्वाभिमान में कह करके कहते हैं, मेरे पागलों, किसी भी दूसरे मजहब का हलीउल्लाह वाले को हमने विदेशों में भी बोला ललकार कर, फिर बागेश्वर धाम पर बोलते हैं, सामना कर ले, पैंट गीला करके उसे वापस किया जाएगा। हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। जय श्री राम। आज की अब हम रगड़ेंगे, तुम जाओ और हम इसकी क्लास लगाते हैं, तुम नियम को पालन करो। हमने इसको टंगवा लिया है, तो बात मानेगा और तुम्हारे हर बार बार वो खबरें आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बाबा बागेश्वर धाम फिर शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, और कौन होने वाली है उनकी दुल्हनिया, ये भी आपकी बात होगी दिमाग में। चलिए आपको हम इस वीडियो में बता भी देते कि पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दें देश भर में सुर्खियां बटोर चुके हैं पंडित दिनेश शास्त्री से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही। जी हाँ दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित दिनेश शास्त्री जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात की जानकारी उन्हें मीडिया के बातचीत की है, और इधर एक कन्या ने उनकी दुल्हन बनने का भी दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बाबा बागेश्वर धाम पंडित दिनेश शास्त्री को शादी को लेकर यहाँ पे बोलते गए, और रविवार को जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर यहाँ पे सेहरा बजने की भी जानकारी दे दी। पत्रकारों ने उनकी जब दुल्हनिया के बारे में पूछा तो वो कुछ नहीं बोले। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, उनकी शादी को लेकर बीते दिनों की सुर्खियां में आपको बता दें एक युवती ने दावा किया था उनकी शादी पंडित दिनेश शास्त्री से होने वाले। ये और कोई नहीं, शिवरंजनी है। जी हाँ दोस्तों, शिवरंजनी की ओर से अमर उजाला को संदेश मिला था, जिसमें लिखा गया था कि शिवरंजनी संग धीरेन्द्र की शादी। कयास भी लगाया जा रहा है कि वो पंडित दिनेश शास्त्री को और इरादा करे। जी हाँ दोस्तों, इशारा यही है। एक दिन पहले यहाँ पे कहा था पंडित दिनेश शास्त्री ने। आपको बता दें कि रविवार को ही बाबा बागेश्वर धाम के हाल में ही बाबा बागेश्वर धाम पंडित दिनेश शास्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही, और इस दौरान उन्होंने अपनी शादी को भी लेकर बयान दिए। जी हाँ दोस्तों, पंडित दिनेश शास्त्री ने कहा कि हम शादी की बात बार बार सुनकर पक गए हैं, अब तो गुरु भी कहने लगे हैं कि अब तो कर लो। बीच में कुछ ऐसे कार्य हुए जिसके बारे में मैं बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास कुछ पत्र आए, 2-3 महीने में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उनमें भावुक बातें रही। हमने कई पत्रों में से भैया 4-5 ऐसे छांटे और पढ़े। उनमें तरह तरह की बातें लिखी थी, लेकिन अंत में धमकी लिखी थी कि अगर आप बारात लेकर नहीं आएंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तरह तरह की इमोशनल बातें लिखी गई थी। हमसे तो भैया साधारण मनुष्य, हम तो डर गए। मैंने अपनी टीम को भैया बताया कि लिबेरिया वाले लेटर आए हैं, तो 2 से 3 दिन पहले ये वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये कोई भी तरह का कृत्य ना करें। मैं बता देना चाहता हूँ कि हम सनातन के सिपाही हैं। सनातन में माता पिता की आज्ञा से सब कुछ होता है। जहाँ हमारे माता पिता कहेंगे हम वहाँ विवाह करेंगे। और कई प्रवचनों को बढ़ता देखकर मैं सोचा कि साधु को बर्बाद करना बहुत ही सस्ता है। एक दाग अपने आप को बता दे जमीन ने गाड़ देता है, और सब प्रवचन को देखते हुए हमने सोचा कि जल्द ही हम इस काम को निपटा लें, फिर आगे से इस संपलाओं के बारे में बढ़ेंगे। हमने तय किया है कि जल्द ही हम सेहरा सजाने वाले हैं।
जी हाँ दोस्तों, और आखिर में कौन है सिरंजनी तिवारी, इसके भी बारे में जानना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था सिरंजनी तिवारी एक यूट्यूबर है और भजन गायिका है। वो छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम पंडित की शास्त्री की शादी की खबरें को लेकर काफी सुर्खियों में आई थी। वो खुद को MBBS की छात्रा बताने, जिन्होंने गंगोत्री धाम से बाबा बागेश्वर धाम की पदयात्रा थी और वहीं पंडित की शास्त्री से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सिरंजनी का कहना था कि वो अपनी कामना को लेकर बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा करें। उन्होंने कहा भी था कि उनके प्राणनाथ है और उनसे मिलने की भी लालसा थे। उन्हें गंगोत्री से बाबा बागेश्वर धाम खींचकर ला रही है। बता दें कि सिरंजनी ने गड़ागर में बात करी 8 साल पहले संगीत शिक्षा ली थी। साथ में सिरंजनी 4 साल की उम्र से ही भजन गायिका करी। उनकी मधुबंग करने वाली आवाज़ सुनकर भक्त यहाँ पे विभोर में उठ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन है पंडित की शास्त्री के बारे में तो भैया आपको पता ही होगा। आपका क्या कमेंट है, राय में जरूर दीजिएगा।